बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू एक्सप्रेसो। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप ठीक ठाक हैं, बल्कि वेलकम टू एक्सप्रेसो, खैर रमज़ान। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप ठीक ठाक हैं। आज भी हमारे साथ हैं एक और आफ्टरनून में एक्सप्रेसो भी देख रहे हैं, मुल्क की हालत भी देख रहे हैं, खबरें भी सुन रहे हैं। खैर, प्रोग्राम का शुरू बाकायदा आगाज़ करने से पहले बताना ज़रूरी है, ये है इमरान हसन। और वही बात कि जैसे जैसे रमज़ान मुबारक गुजर रहा है, रोज़ों में भी अभी यही बात कर रहे थे, और फिर भी कि कुछ अब थोड़ा ना तबीयत में होना शुरू हुआ है, अब रोज़ा लगता है, महसूस हो रहा है कि रोज़े रख रहे हैं। सो आई होप कि आप सबका रमज़ान मुबारक बड़ा अच्छा गुजर रहा हो, जितने आपने रोज़े रखे हैं आपके बेहतर गुजरे। और अभी जो मुल्क की सूरत हाल की हम बार बार बात करते हैं, वो ये क्योंकि आजकल मुल्क में चल ही एक रहा है और सियासी और आइनी बहरान हर गुजरते दिन के साथ साथ संगीन होता चला जा रहा है। अनफॉर्चुनेट बात है, गुज़िश्ता 5 दिन से आइन मुअत्तल है। हुकूमत नाम की इस मुल्क में कोई चीज़ नहीं है। पता नहीं इमरान खान मुल्क के वज़ीर आज़म हैं भी या नहीं, मैं इस बारे में श्योर नहीं हूँ, क्योंकि एक तरफ कहते हैं, दूसरी तरफ कहते हैं जी नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। मुल्क का सबसे बड़ा सूबा भी हुकूमत के बगैर चल रहा है। हम पंजाब की बात करें, पार्लिमानी निज़ाम मफलूज हो चुका है, असम्बलियों को ताले लग चुके हैं। इस सियासी बेयकीनी के गहरे असरात मईशत पर भी पड़े हैं। तहरीक अदम एतमाद के हवाले से आपको बताएं तो आने के बाद मईशत मुसलसल जवाल पजीर है। रुपए की कदर का जो कहने उसकी कदरी का तसलसल जारी है। डॉलर मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर 189 रुपए से भी तजावज़ कर गई है। और डॉलर महंगा होने से बैरूनी कर्जों का हुजूम 1200 अरब रुपए तक बढ़ गया। बिल्कुल, और ये मुझे लगता है कि वो 1992 का वर्ल्ड कप हम जीते थे। विल टेक इट टू 199.2 समबडी आज किसी ने लिखा था। मुझे लग रहा है, अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन जिस तरह स्टेट बैंक ने इसको छोड़ा हुआ है उस पर खैर हम बाद में बात करेंगे इन डिटेल्स। स्टॉक मार्केट की भी सूरत हाल बिल्कुल ठीक नहीं है। ज़र मुबादला के जो ज़खायर हैं मुसलसल कम हो रहे हैं, जो ट्रेड डेफिसिट है उसमें इजाफा हुआ है। और दूसरी जानिब अगर IMF से बात करते हैं तो उस से जो मुज़ाकरात हैं वो भी फ़िलहाल कुछ गूमगू सूरत हाल का शिकार हैं। महंगाई तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है। रमज़ान चल रहा है लेकिन लोगों का चूल्हा नहीं जल रहा है। अशियाए ज़रूरिया, खाने पीने की चीज़ें, इनकी कीमतें मुसलसल बढ़ी हैं और कई 100 गुना बढ़ी हैं तो गलत नहीं होगा। दवाइयाँ महंगी हो गई। इस वक्त आवाम तो भाई रमज़ान के अंदर ऐसा लगता है कि जैसे मुनाफा खोर जितने भी बैठे हैं बाहर, उनके रहमो करम पे हैं, जिसकी जो मर्जी है वो प्राइस चार्ज कर रहा है एंड नोबडी इज़ देयर टू आस्क देम। गुज़िश्ता 5 दिन से सुप्रीम कोर्ट में समाअत जारी है। डिप्टी स्पीकर रूलिंग केस के हवाले से सुप्रीम ने आज खुद नोटिस लिया था सुप्रीम कोर्ट ने, और अब कुछ खबरें ऐसी आ रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि आज इस केस को निपटा दिया जाएगा, चूंकि वकला के दलाइल इस हवाले से मुकम्मल हो चुके हैं। और अब से कुछ देर पहले अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान इस केस को हुकूमत की तरफ से कर रहे थे और वो अदालत की मुआविनत कर रहे थे। ये स्पेशल हम एक सेशन रखेंगे, एक ट्रांसमिशन चलाएंगे जिसमें हमारे साथ मुख्तलिफ हमारे साथी मौजूद होंगे, सीनियर तज्जियाकार मौजूद होंगे, उनसे हम राय आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं बाकायदा पैनल की तरफ जाऊँ, हमारे साथ ज़ैगम नकवी मौजूद हैं जो कि हमारे कोरेस्पोंडेंट हैं, सुप्रीम कोर्ट के बाहर हैं। उनसे ज़रा अपडेट ले लेते हैं कि वो इस वक्त क्या। बिल्कुल ज़ैगम, बहुत शुक्रिया। ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट समाअत जारी है इस वक्त, और क्या लेटेस्ट अपडेट है, क्या रिमार्क्स आ रहे हैं, हम जरूर चाहेंगे आप हमारे देखने वालों को आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, ये 5वां दिन है आज ये डिप्टी स्पीकर रूलिंग की आज खुद नोटिस की समाअत हो रही है। अटॉर्नी जनरल ने अभी कुछ देर कबल जो अपने दलाइल मुकम्मल किए हैं और 5 रुकनी लार्जर बेंच को जो सरबराही कर रहे हैं चीफ जस्टिस पाकिस्तान, जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान अटॉर्नी जनरल के दलाइल के दौरान जो है रिमार्क किए हैं कि असम्बली बहाल होगी तो भी मुल्क में इस्तेहकाम नहीं होगा, मुल्क को इस्तेहकाम की जरूरत है। और चीफ जस्टिस ने ये भी कहा है कि अपोजिशन भी इस्तेहकाम का कहती है। और जस्टिस जमाल जो हैं उन्होंने रिमार्क की हैं कि अदालत ने हालात और नताइज को देखकर फैसला नहीं करना, अदालत ने आइन को मद्देनजर रखकर फैसला करना है। कल को कोई स्पीकर आएगा वो अपनी मर्जी करेगा और अदालत ने नहीं देखना कौन आएगा कौन नहीं, नताइज में नहीं जाएंगे। इस पर अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा था कि मैं रूलिंग को दिफा नहीं कर रहा, मेरा कंसर्न नए इंतखाबात का है। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इस मौके पर रिमार्क किए कि कौमी मफाद को भी हमने देखना है। एक बात तो नजर आ रही है, रूलिंग गलत है, देखना है अब इससे आगे क्या होगा। और इसके अलावा अटॉर्नी जनरल ने अपने दलाइल जो मुकम्मल किए हैं तो अपोजिशन लीडर जो हैं उनको रोस्टम पर अदालत ने बुलाया और चीफ जस्टिस ने इस मौके पर रिमार्क किए कि श्रीलंका में बिजली और दीगर सहूलियात के लिए भी पैसा नहीं बचा। आज रुपए की कदर कम हो गई है, डॉलर 190 रुपए तक पहुंच चुका है। मजबूत हुकूमत दरकार है और अपोजिशन लीडर के लिए बहुत मुश्किल टास्क होगा। और शहबाज शरीफ भी अपने रोस्टम पर आए और उन्होंने कहा कि मैं वकील नहीं हूँ, कुछ हकायक अदालत के सामने रखूंगा जिसके बाद मेरे वकील बात करेंगे। शहबाज शरीफ ने ये कहा कि आइन को जहाँ तोड़ा गया, मुअत्तल किया गया, वहाँ नताइज होंगे।
और हमारी तारीख में आइन कई मरतबा पामाल हुआ है, जो ब्लंडर हुए उन्हें तौसीक और सजा न दिए जाने की वजह से ये हाल है। अदालत अल्लाह और पाकिस्तान के नाम पर पार्लियामेंट को बहाल करे, पार्लियामेंट का अदम एतमाद पर वोट करने दिया जाए। शहबाज शरीफ ने अदालत को बताया कि बतौर अपोजिशन लीडर चार्टर ऑफ इकनॉमिक की पेशकश की थी। 2018 में डॉलर 125 रुपए का था, अब डॉलर 190 रुपए तक पहुंच चुका है। पार्लियामेंट को इसका काम करने दिया जाना चाहिए, पार्लियामेंट अरकान को फैसला करने देना चाहिए। पीटीआई भी इत्तेहादियों के साथ मिलकर हुकूमत बनाने में कामयाब हुई। अपनी पहली तकरीर में जो है चार्टर ऑफ इकनॉमी की बात की थी और शहबाज शरीफ ने अदालत के सामने जो अपने बयान दिया उसमें कहा है कि अवाम भूखी हो तो मुल्क को कायद का पाकिस्तान कैसे कहेंगे। मुतमईन जमीन के साथ कब्र में जाऊंगा, सियासी इल्जाम तराशी नहीं करूंगा। आज भी कहता हूँ चार्टर ऑफ इकनॉमी पर दस्तखत करें। और शहबाज शरीफ ने यह भी कहा कि 2018 में इलेक्शन चोरी हुआ था, हुकूमत 174 वोटों पर कायम थी और हमारे मेंबर जो है 170 हैं। आइन की बहाली और तो ये जो जैगम ये जो ओपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब ने बातें की हैं, इसके जवाब में क्या रिमार्क्स आए अदालत की जानिब से? देखिए, इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि सियासत पर कोई तबसरा नहीं करेंगे और जस्टिस जमाल मंदोखेल जो है उन्होंने रिमार्क किया कि अपोजिशन पहले दिन से इलेक्शन कराना चाहती थी, आइन की मुरम्मत हम करेंगे। क्योंकि एक मौके पर जो शहबाज शरीफ ने कहा है कि मसला आइन तोड़ने का है, उस पर जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा है कि आइन की मुरम्मत हम करेंगे। अदम इत्तेफाक कामयाब होती तो असम्बली को कितना दौरानिया मिलेगा। जस्टिस इजाजुल हसन ने इस्तफसार किया जिस पर शहबाज शरीफ ने ये जवाब दिया कि ठीक है। अच्छा जैगम, मुख्तसरन ये भी बता दें, चूंकि मैंने फिर आगे डिस्कशन को बढ़ाना है, मुख्तसरन ये बता दें क्या मुअज़्ज़िज़ चीफ जस्टिस साहब ने वाज़े तौर पे कहा है और क्या उन्होंने ये वाज़े का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि वाज़े तौर पे नज़र आ रहा है कि जो रूलिंग है ये आईनी नहीं है या गैर आईनी है? इस तरह का जो रिमार्क्स अदालत ने दिए ज़रा हमें बता दीजिएगा वो क्या है। जी बिल्कुल इमरान, उन्होंने वाज़े तौर पर कहा है कि नजर आ रहा है कि रूलिंग आईनी नहीं है, लेकिन अदम इस्तेहकाम का जिक्र किया चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कि जो सियासी हालात कर रहे हैं, तो उस पर उन्होंने इसी वजह से अपोजिशन लीडर को बताते खुद भी रोस्टर पर बुलाया और उनसे पूछना चाहा कि किसमें असेंबली बचेगी और क्या पोजीशन थी। पूरा एक जो सिनेरियो पैदा हुआ। उसके बाद जो मखदूम अली खान है उन्होंने भी अदालत को बताया कि जो 170 अरकान जो हैं अपोजिशन के पास। ठीक है जैगम, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। मंसूर खान भी हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर एंकर पर्सन हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। मंसूर, थैंक यू वेरी मच। हम बहुत इंपॉर्टेंट समात इस वक्त जारी है। गुज़िश्ता 5 दिन से हम देखें तो पाकिस्तान का आइन मुअत्तल है, सियासी बहरान हमें नज़र आ रहा है, पार्लिमानी बहरान भी हम कहें तो गलत नहीं होगा, आइनी बहरान। ऑब्वियसली इस बहरान से निकलने के लिए जो समात जारी है, आपको लगता है अभी तक के जो रिमार्क्स आ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, आज के दिन कुछ फैसला मुतवक्के है कि कोई ये सूरत हाल एक जानिब हमें जाती हुई नजर आएगी? बहुत बहुत शुक्रिया अपने शो में इनवाइट करने के लिए। देखिए, मैं एक सिर्फ करेक्शन कर दूं कि आइन पाकिस्तान का मुअत्तल नहीं है। पाकिस्तान का आइन उसी तरह कायम है, सिर्फ असेंबली कौमी असेंबली जो है सिर्फ उसे तहलील किया गया है और बाकी कोई ऐसी तब्दीली नहीं है। मैंने कहा ये ना होना कि लोग डर जाए इसकी वजह से आइन का मुअत्तल हो गया। ठीक है ठीक है। दूसरी बात हाँ, एक आइनी बहरान जरूर है, ये आपकी बात दुरुस्त है। इस वक्त पार्लिमानी निजाम जो है वो बिल्कुल मफलूज होकर रह गया। जो कुछ हमने कल पंजाब असेंबली के अंदर देखा दैट वाज क्वाइट डिप्रेसिंग। और इस वक्त ऑब्वियसली तमाम तक नजरें जो है वो अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ है कि सुप्रीम कोर्ट इस सिलसिले में क्या करती है। लेकिन जजेस के जो रिमार्क्स आए हैं, जिस किस्म के मैंने अब तक रिमार्क्स सारे पढ़े हैं पिछले 3-4 दिन से, मुझे ये लग रहा है कि जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमती जो टीम है, कानूनी टीम, वो ये बेसिकली प्ली ले रही है कि जी सुप्रीम कोर्ट असेंबली के मामला के अंदर आ नहीं सकता। एक दीवार है आर्टिकल 69 की, उसको वो आग की दीवार है और आप उसको क्रॉस करके इस साइड पे नहीं आ सकते। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले जो अटॉर्नी जनरल ने अपने जो बयानात अपने जो आर्गुमेंट्स दिए हैं उसके अंदर उन्होंने ये बात कही कि नहीं, ऐसी भी नहीं बात, अगर कोई प्रोसीजरल गलती होती है तो फिर उसके अंदर जाहिर बात है सुप्रीम कोर्ट अपनी रूलिंग दे सकती है। सो मुझे अब ये लग रहा है जजेस के रिमार्क्स से कि वो कोई दरमियानी रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं ताकि सारी पार्टीज जो है वो सेटिस्फाई हो सके। यहाँ पे कोई ऐसी सिचुएशन ना हो कि कोई एक पार्टी तो भंगड़े डालना शुरू कर दे तो दूसरी पार्टी जो है वो नाराज हो जाए कि जी ये हमारे साथ क्या ज्यादती हुई है। और इसलिए अभी थोड़ी देर पहले ऑपोजिशन लीडर को भी बुलाया गया था। मंसूर साहब, कतई कलामी की माजरत, लेकिन एक पार्टी ऐसी जो कि हुकूमती पार्टी है जिस पे जिम्मेदारी भी सबसे ज्यादा है और कस्टोडियन तो सुप्रीम कोर्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, लेकिन लॉ मेकर्स या जहां से ये आइन जनरेट होता है या जहां से कानून बनता है वो तो सबसे सुप्रीम इदारा पार्लियामेंट ही है। और उसमें मौजूद अगर कोई पार्टी आइन की रूह के मुताबिक एक्ट नहीं करती बल्कि उसके खिलाफ जाती है और ये फैसला जैसे कि रिमार्क्स भी कह रहे हैं, तो उसके
बावजूद क्यों उस पार्टी का ख्याल रखा जाए मौजूद अदालत की जानिब से ये फैसला करते हुए? हालांकि आपको मालूम ही है कि जज साहब ने ये पूछा है कि क्या इसके बाद सड़कों पर लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाएगा, इस तरह के सवालात उन्होंने किए हैं और शायद ऐसी सिचुएशन बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है। तो आपके ख्याल में वो फैसला ठीक होगा जिसमें सबका ख्याल रख के फैसला किया जाए? इमरान साहब, मेरे ख्याल में यू हैव हिट द नेल ऑन। मैं एब्सोल्युटली एग्री कि यहाँ पे जो इंसाफ होता है वो रूथलेस होता है। वो इस चीज का ख्याल नहीं रखता कि मैंने जो मुलजिम है उसका भी मैंने ख्याल रखना है और जिसके साथ जुर्म किया गया है और जो विक्टिम है मैंने उसका भी ख्याल रखना है। ये दरमियानी रास्ता कोई नहीं होता। सिंपल यही होता है कि कानून अगर किसी ने तोड़ा है तो उसको उसकी सजा मिलनी चाहिए और उसको जो भी सिचुएशन खराब हुई है उसको दोबारा ठीक किया जाए। जाहिर बात है, अगर आप पैनामा का केस भी उठा के देख लें, ऑब्वियसली मुस्लिम लीग नून उसके अंदर विक्टिम थी, वो समझती थी हमारे से ज्यादती हुई है, लेकिन कोर्ट ने अपना फैसला दिया, वो फैसला स्टैंड किया, ठीक है, उसके ऊपर अपीलें चल रही हैं, लेकिन उसकी वजह से एक वजीर आजम को घर जाना पड़ा। तो यहाँ पे ये सवाल नहीं हो सकता। आई एब्सोल्युटली एग्री। लेकिन जाहिर बात है, मैं ये कह रहा हूँ कि जो रिमार्क्स आए हैं और जिस किस्म के पॉइंट्स रेज किए गए हैं, इलेक्शन की बातें हो रही हैं कि जी उन्होंने भी इलेक्शन कह दिया है तो उन्होंने भी इलेक्शन कह दिया है, तो मुझे ये लग रहा है कि शायद कोर्ट की ये फीलिंग हो। बट ऑब्वियसली जब डिसीजन लेने की बात आती है तो वो कोर्ट का फैसला है कि वो टोटली उसको हटा सकते हैं, टोटली उसको नेगेट कर सकते हैं कि नहीं जी हमने इसको कंसीडर नहीं करना, वी हैव टू गो बाय द बुक। ठीक हो गया, वी हैव टू गो बाय द बुक। ठीक हो गया। आमिर इलियास राना साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद, उनको भी खुशामदीद कहेंगे। बहुत शुक्रिया आमिर साहब। अभी जिस तरह से मंसूर भी कह रहे थे कि अभी बज़ाहिर जो रिमार्क्स हमें नज़र आ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, जो सुनने को मिल रहा है, जो हमारे नुमाइंदगान भी अपडेट कर रहे थे कि जो डिसीजन है वो कोई दरमियानी सूरत हाल में ही जाता हुआ हमें नज़र आएगा बज़ाहिर तौर पर। मैं इसको अपनी राय नहीं कहूँगी, लेकिन स्टिल आप इस हवाले से क्या कॉमेंट करेंगे? 5 दिन से जो भी सूरत हाल बनी है और बहुत इंपॉर्टेंट अभी हेयरिंग जारी है इस वक्त। देखिए, मैं आपको इसके साथ बताऊं कि इस पे हम बात करते हैं, लेकिन जो हमारी स्क्रीन पे इस वक्त टिकर आ रहा है वो ये है कि जो दरमियानी रास्ते का आपने सवाल किया, इलेक्शन कमीशन कह रहा है हमें 4 महीने और चाहिए इंतखाबात कराने के लिए। सदर मुमलिकत ने कहा था 90 दिन में इलेक्शन मैनेज करें और कराएं और डेट दें हमें। उन्होंने जवाब दिया है सदर मुमलिकत को 3 सफ़हात पर मुश्तमिल और कहा है कि आप हमें 4 महीने और दें और एक मीटिंग रखें हमसे, क्योंकि डीलिमिटेशन नहीं हुई, ये हमारी आईनी और कानूनी ऑब्लिगेशंस हैं, उसके बगैर हम ये काम नहीं कर सकते। एक तरफ तो ये आ गया, अब आप आ जाएं जो सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त केस चल रहा है। जी जी, बेशक एक हल ढूंढने की कोशिश हो रही है, लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने अब तक अपनी जो गुफ्तगू की वो मजबूत पैरों पे खड़े होकर की। लोगों को तवक्को थी कि शायद ये, चूंकि उनके बारे में हमेशा से ये कहा जाता है कि गुडी गुडी खेलते हैं तो हर तरफ खेलेंगे, जैसे अटॉर्नी जनरल के बारे में कहा जा रहा है कि आज वो 50-50 है कि एक तरफ वो कह रहे हैं मैं रूलिंग का दिफा नहीं करूंगा लेकिन मैं चाहूंगा कि इलेक्शन हो जाए, ये अटॉर्नी जनरल ने राय दी है। तो लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने बड़ा क्लियर कहा है कि हम करेंगे, हमें मौका दें कि जिस तरह एक मखलूत हुकूमत बनाई थी पीटीआई ने उस तरह हम भी बनाएंगे। जो सवालात कर रहे हैं ये अच्छी बात है, सामने कर रहे हैं, बंद कमरे में जजेस नहीं कर रहे, वो अपनी जो चीजें समझने के लिए करना चाह रहे हैं जो उनकी दानिश में ठीक होनी चाहिए। क्योंकि जब एक जज ये रिमार्क्स देते हैं कि हमें वो भी देखना है कि अगर हम रूलिंग बहाल करते हैं, असेंबली बहाल होती है तो बाद में क्या होगा, तो दूसरे जज साहब ने कहा नहीं हमें आइन के तहत देखना है, हमने नताइज नहीं देखे। तो बहस हो रही है, लेकिन जिस वक्त इस हेयरिंग से पहले जो 10 मिनट की ब्रेक ली थी तो चीफ जस्टिस साहब ने जब ये कहा था ना कि रूलिंग तो बिल्कुल गलत है, तो उन्होंने जजों से पूछा था, वहां माहौल चेक किया तो सबकी ये राय थी, जो अब उन्होंने इजहार भी कर दिया कि हम ये तो कह चुके हैं कि रूलिंग ठीक नहीं है। अब वो बहस और गुफ्तगू जो हो रही है वो इस पे हो रही है कि आइंदा का क्या लाए अमल हो। जस्टिस जमाल मंदूखेल जो शुरू से इस रूलिंग के, मतलब ये मेरा नुक्ता नजर है कि वो बिल्कुल क्लियर थे कि ये गलत काम हुआ है, लेकिन वो भी इस्तफसार यही कर रहे हैं कि काम किस तरह चलेगा, हम आइन की रिपेयर कर देंगे कि हम जो बैठे हैं, जो मैंने टिकट देखे हैं, लेकिन आइन की रिपेयर नहीं तशरीह इनका काम है। ये फिर नजरिया जरूरत पे बात जाती है। वहां जजेस को नहीं जाना चाहिए जहां इस मुल्क को इन्हीं फैसलों ने आज तक यहाँ पहुंचाया है कि हर बंदा एक एक्शन ले लेता है कि कोई बात नहीं, कोर्ट मुझे कोई ना कोई रास्ता दे देगी। इस रास्ते को इन अदालतों, सुप्रीम कोर्ट से बड़ी तो कोई अदालत नहीं, इन जजों से ऊपर जज कोई नहीं, तो इन्हें अपनी उस पैरामीटर में फैसले बिल्कुल देने चाहिए। आइन ये कहता है और उसके मुताबिक करे, क्योंकि नजरिया जरूरत ने हमें यहाँ पहुंचाया। आज 190 रुपए पे डॉलर चला गया, इतवार को हियरिंग हो रही है, आज जुमेरात हो गई है, तो इन दिनों का भी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बाहर आ रहा है कि जी आपकी हियरिंग बड़ी होगी, आपने 2-2, 3-3 घंटे की। ठीक है। आज जिस तरह आपने मुस्तकिल चलाई है हियरिंग, ये पहले दिन से लेके अब तक होती तो फैसला पहले हो जाना चाहिए। ठीक है। अच्छा मंसूर साहब, हम ये तो बात हम अपने तौर पे क्या सराई तो कर सकते हैं, थोड़ा बहुत
समझ के आइन के उस दस्तावेज को जो हमारे सामने है, या कुछ जो पार्लिमानी रिवायात हमारे सामने हैं, या कुछ जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले इससे पहले हमारे सामने हैं, लेकिन ओबियसली वी कैन नॉट मेक अ फाइनल कमेंट। हम अलबत्ता इस पे जरूर बात कर सकते हैं कि अगर ये फैसला ओपोजिशन के हक में आता है तो इसकी क्या रिपरकशंस हैं, अगर ये हुकूमत के हक में आता है तो इसके बाद की क्या सूरत हाल होगी। तो सबसे पहले मैं अगर आपसे ये पूछूं, जिस तरह बज़ाहिर लग रहा है, जिस तरह मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान के रिमार्क्स लग रहे हैं कि शायद वो वापस जाएंगे इससे पहले वाली पोजीशन के ऊपर और वहीं से दोबारा मामला शुरू होगा, बज़ाहिर ऐसा लग रहा है, अभी स्टिल पेंडिंग है फैसला आना। इन केस अगर ये फैसला आता है, जिसे मैं अगर स्ट्रेट अवे कहूं तो हुकूमत के हक में अगर नहीं आता ये फैसला, तो फिर आप क्या सूरत हाल देख रहे हैं मंसूर साहब? देखिए, मेरे ख्याल में इसमें हुकूमत के लिए जो है वो जो ज्यादा एट स्टेक है, अगर मैं ये कहूं कि मैं ये समझता हूं कि इमरान खान साहब ने अपनी सियासी जिंदगी का उस दिन 3 तारीख को सबसे बड़ा गैम्बल किया था, और वो गैम्बल ये था कि आपके ख्याल में जब वो ये कदम उठा रहे थे तो उनको नहीं पता था कि जाहिर बात है मामला कोर्ट में जा सकता है और कोर्ट जो है इस सारी चीज को उठा के जो है वो बाहर फेंक सकता है कि नहीं जी, आपकी इस पूरी चीज के अंदर कोई कानूनी पहलू नहीं है, ये कानूनी इसकी लेग्स नहीं है कि ये उसके ऊपर खड़ा हो सके। तो मेरे ख्याल में उन्होंने ये गैम्बल लिया है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इस गैम्बल के अंदर आपने पूरी ऑपोजिशन के ऊपर एक गद्दारी का टैग लगाया हुआ है। और मेरी जो ऑपोजिशन के लोगों से बात हुई है, दिस इज माय ओन कंसर्न ऑल्सो, कि आप इस मुल्क के तकरीबन 177 या 190-95 से भी ज्यादा पार्लियामेंटेरियंस को गद्दार का लक़ब किस तरह दे सकते हैं? ये पॉसिबल नहीं है। और ये जो तलवार उनके सर के ऊपर लटक रही है, सुप्रीम कोर्ट को कम से कम इसको तो हर सूरत हटाना पड़ेगा। लेकिन जिस तरह अभी थोड़ी देर पहले आमिर साहब भी फरमा रहे थे कि मसला यहाँ पे ये है, ये जब सियासी मामला अदालत के अंदर जाते हैं ना, तो अदालत के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कि हम लेफ्ट की तरफ जाएं या राइट की तरफ जाएं, और उनकी कोशिश होती है कि हम कोई ऐसा फैसला दें जिससे सभी राजी हो जाए। आपको याद कई ऐसे मैं मिसालें आपको दे सकता हूँ कि जब फैसले आते हैं तो सारी खुश हो रहे होते हैं कि जी हमारे हक में आया है, और वो उसको जस्टिफाई कर रहे होते हैं। लेकिन इस केस के अंदर मेरे ख्याल में सबसे पहले तो वो गद्दारी का टैग हटना बहुत जरूरी है, और उसके बाद हो सकता है कोई ऐसी डायरेक्शंस भी आ जाएं कि कोर्ट ये कह दे कि हम ऑपोजिशन लीडर से ये कहते हैं कि मामले को हल करने के लिए अगर आप इसके बाद हुकूमत कायम भी करते हैं तो इलेक्शंस की बात करें, जल्द जाने के ऊपर इलेक्शंस पे जाएं, क्योंकि आपकी ऑपोजिशन की जमातें भी यही चाहती है कि इलेक्शंस की तरफ जाया जाए, मेजॉरिटी यही चाहती है। तो इस तरह कोई एक मिडिल वे मेरे ख्याल में ढूंढ के जो है वो मसाइल का हल निकाला जा सकता है। मिडिल वे ढूंढ कर मसाइल का हल निकाला जा सकता है। मंसूर, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा, आमिर इलियास राना भी हमारे साथ मौजूद हैं, इस हवाले से आपको और भी अपडेट करेंगे। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। हम वफाक की सिचुएशन पे तो बात कर रहे थे, पंजाब का रुख भी कर लेते हैं। कल मुत्तहिदा अपोजिशन का निजी होटल में इजलास हुआ और हमजा शहबाज शरीफ जो हैं वो वज़ीर आला 199 वोटों से मंजूर हो गए। मंसूर अली खान, आमिर इलियास हमारे साथ मौजूद हैं। मंसूर, ज़रा पंजाब की सूरत हाल पे पहुँचाएंगे, ज़रूर आप कमेंट करें। ये निजी होटल में एक इजलास हुआ जहाँ पे वज़ीर आला भी बन गए और सारी सिचुएशन भी हमारे सामने आ गई। ज़रा बताइएगा, अब हमने वाकई इनको वज़ीर आला कंसिडर करना है या बुज़दार साहब अभी रहे? और एक चीज़ मैं मंसूर ऐड भी करना चाहूँगा, कल आपने देखा ही होगा मुनीब साहब साफ़ी हैं, उन्होंने इंटरव्यू रिकॉर्ड किया दिन में शायद मुनिस इलाही साहब का, और जिसमें उन्होंने उनसे पूछा कि नंबर्स आपके पास हैं, तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल हमारे पास हैं। उन्होंने कहा आपके लोग क्यों कम आए फिर जब वज़ीर आज़म आए हुए? तो उन्होंने कहा जी हमने बुलाया ही नहीं था। इंटरव्यू दिन में रिकॉर्ड हुआ और फिर जब अलामती इजलास हुआ तो उसमें 199 अपेयर हो गए, यानी कि मुनिस इलाही साहब झूठ बोल रहे थे टीवी स्क्रीन के ऊपर, और वो इंटरव्यू रात 11 बजे के बाद ऑन एयर हुआ। तो इस पर भी ज़रा कॉमेंट कर दीजिएगा। अच्छा इमरान साहब, मैं इसके मुताबिक जो कुछ भी कल शाम को हुआ है लाहौर के अंदर फ्लैटिस होटल के अंदर जो ये इंतखाब हुआ है, मैंने उसके बाद सोचा कि आज सुबह मैं भी अपने घर में एक इलेक्शन करा के ना मैं अपने घर का वज़ीर आज़म मुंतखब हो चुका हूँ, और आप मुझे मुबारकबाद इसके ऊपर पेश करें। मसला ये है कि ये इस तरह होता नहीं है जिस तरीके से ये इंतखाब मुनक्किद करवाया गया है कि आप 199 लोग एक जगह इकट्ठे करें और बैठ के इस तरह इजलास कर लें। इसकी कानूनी हैसियत इसलिए नहीं है क्योंकि जब तक कोई भी शख्स जो मुंतखब होता है एक प्रॉपर कार्रवाई के थ्रू, जब तक वो जाके हलफ नहीं लेगा, और जो गवर्नर जो मौजूद है इस वक्त पंजाब के अंदर उमर चीमा, जब तक वो उनसे हलफ नहीं लेंगे तब तक वो वजीर आला नहीं हो सकते। वो अपने आप को जितने मर्जी दफा वजीर आला कहते रहे, बट इट्स अ मिस, इट्स अ बैड मिस। मेरा ख्याल में पंजाब के साथ 2018 से जब उस्मान बुज़दार को यहाँ का वजीर आला बनाया गया था, तब से लेकर अब तक जो कुछ होता रहा है इस सूबे के साथ, मुझे अफसोस हो रहा है कि जब ये सारा कुछ खत्म भी होने जा रहा है तो वो भी एक बड़े ही भोंडे तरीके से और गैर आईनी तरीके से हो रहा है जो कुछ भी हो रहा है, एंड इट्स रियली बैड।
मेरा ख्याल में परवेज इलाही साहब को, मोनिस इलाही साहब को, ये वो लोग हैं जो पुराने सियासतदान हैं, ये कोई ऐसे लोग नहीं हैं जिनको 3-4 साल हुए हैं सियासत में आए, पुराने सियासतदान हैं और इनको ट्रांसफर ऑफ पावर करना आता है, बड़े अच्छे तरीके से आता है, इसको बड़े अच्छे तरीके से किया जा भी सकता है। मंसूर, आपको रोकूंगा, एक अपडेट हमारे पास आ रही है और वो ये जो स्पीकर रूलिंग केस के हवाले से है, हमें बताया जा रहा है कि जो समाअत है सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस स्पीकर रूलिंग केस की वो मुकम्मल हो गई है। ये पिछले 4 दिन से केस जारी, हम मुसलसल इस पे बात भी कर रहे हैं। आपको मालूम है कि पहले अदालत ने तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं, तमाम जो शुरका हैं, उनको सुना है, फरीकैन को सुना है, मुकम्मल मौका दिया गया है। और अपोजिशन के हवाले से आपको मजीद अगर बड़े स्पीकर पंजाब असम्बली के हवाले से, तो अपोजिशन ने स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ जो तहरीक अदम एतमाद है वो जमा करा दी है। ये ताज़ा तरीन अपडेट आ रही है, स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी गई है। तहरीक अदम एतमाद पंजाब असम्बली के स्पेशल जो सेक्रेटरी हैं चौधरी आमिर हबीब, उनको जमा कराई गई है। कल से ये क़ियास सराइयाँ मौजूद थी और आज अभी ताज़ा तरीन अपडेट आपको ये दे रहे हैं कि चौधरी परवेज इलाही पर ऐवान की अक्सरियत का एतमाद नहीं रहा, ये उस करारदाद का मतन है और चौधरी परवेज इलाही स्पीकर पंजाब असम्बली के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी गई है। इससे पहले कल हुकूमत की जानिब से अपने ही डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा कराई गई थी। उससे पहले वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आई थी, फिर स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद आई थी। तो ऐसा एतमाद का एक सिलसिला है। खैर, दूसरी जानिब जी, इलेक्शन कमीशन ने सदर मुमलिकत से इंतखाबात के लिए मजीद 4 माह का वक्त मांग लिया है। जो आपको हम इससे पहले भी आगाह कर रहे थे, इलेक्शन कमीशन ने सदर मुमलिकत से मजीद 4 माह का वक्त मांग लिया है इलेक्शन कंडक्ट करवाने के लिए। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि अक्टूबर 2022 में इंतखाबात कराने के लिए तैयार हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक खुद मुख्तार आईनी इदारा है। आईनो कानून के मुताबिक हल्का बंदियों के लिए मजीद 4 माह दरकार होंगे। इलेक्शन कमीशन ने यह स्टेटमेंट जारी की है कि अभी अगले 4 माह दरकार है उन्हें इलेक्शन करवाने के लिए। साकिब विर्क हमारे साथ मौजूद है। साकिब, क्या अपडेट्स इस हवाले से? इलेक्शन कमीशन ने मजीद वक्त मांगा है 4 माह का। जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आइंदा आम इंतखाबात के लिए सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी से 4 महीने का जो है अज़ाफ़ी वक्त मांग लिया है और इलेक्शन कमीशन ने ये कहा है कि हमें जो है वो मरदमशुमारी के बाद नई जो हल्का बंदियाँ हैं वो करना होंगी और नई जो हल्का बंदियाँ हैं वो बुनियादी ज़रूरत भी हैं। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ने यह भी लिखा है कि जो टोटल नशीतें हैं कौमी असम्बली की वो 272 से कम होकर 266 जो है वो हो चुकी हैं, इसलिए जो है वो नई हल्का बंदियां जो है वो करना पड़ेंगी। इलेक्शन कमीशन ने सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी के खत का जवाब दिया है, जिसमें डॉक्टर आरिफ अलवी ने इलेक्शन कमीशन से कहा था कि वो टाइम बताएं कि वो कब तैयार हैं आइंदा आम इंतखाबात के लिए, क्योंकि सदर मुमलिकत ने इलेक्शन कमीशन से मुशावरत के बाद जो है वो ऐलान करना है इलेक्शन की नई तारीख का। तो इलेक्शन कमीशन ने ये कहा है कि हम अक्टूबर 2022 में इंतखाबात कराने के लिए तैयार हैं। आईनो कानून के मुताबिक हमें हल्का बंदियों के लिए मजीद जो है वो 4 महीने दरकार होंगे और इलेक्शन कमीशन ने सदर मुमलिकत से दरख्वास्त भी की है कि आम इंतखाबात से मुतालिक अहम मुशावरत के लिए जो है वो सदर मुमलिकत इजलास बुलाएं। और इलेक्शन कमीशन ने ये कहा है कि अक्टूबर 2022 तक इलेक्शन कमीशन मुल्क में साफ शफाफ जो इंतखाबात हैं उनके लिए पूरी तैयार होगा। इलेक्शन कमीशन ने अपने खत में ये भी लिखा है कि आइन और इलेक्शन एक्ट के तहत पूरे मुल्क में नई हल्का बंदियां जो है वो जरूरी हैं और मरदमशुमारी के नोटिफिकेशन और फाटा के हैबर पख्तूनख्वा में जमात के बाद नई हल्का बंदियां जो कराना है वो लाजिम होंगी। नए हल्का बंदियों के बगैर जो इंतखाबात हैं वो गैर कानूनी होंगे और इसको कोई भी जो है वो अदालत में चैलेंज कर सकेगा। ठीक है। साकिब विर्क पहुंच का आप हमें इस हवाले से आगाह कर रहे थे, हमारे कोरेस्पोंडेंट साकिब हमें आगाह कर रहे थे। इलेक्शन कमीशन ने 4 माह का वक्त मांगा है। सदर मुमलिकत को जवाब दिया उन्होंने, जब सदर मुमलिकत की जानिब से इंतखाबात के इनेकाद के हवाले से कहा गया था 4 माह का मजीद वक्त मांगा है और ये भी कहा गया है कि हम अक्टूबर 2022 तक इंतखाबात कराने की पोजीशन में होंगे। मंसूर, एक तो आप अपनी बात जो कर रहे थे प्लीज उसे मुकम्मल कीजिएगा। दूसरा, ये जो डेवलपमेंट है इस वक्त पंजाब से आ रही है जिसमें स्पीकर के खिलाफ भी अदम एतमाद जमा करा दी गई है। ऐसा लग रहा है कि अदम एतमाद का एक सीजन चल गया है, एक सिलसिला चल गया है, जहां से भी आ रही है अदम एतमाद ही आ रही है। क्या कहेंगे? जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं और मेरे ख्याल में मौसम के अंदर जो तब्दीली आई है, वैसे तो हम समझते थे कि सर्दियां खत्म होने के बाद गर्मियों का मौसम शुरू हो रहा है, लेकिन तरीके अदम एतमाद का लग रहा है कि मौसम शुरू हो चुका है। बट अनफॉर्चुनेट है, पंजाब के अंदर हमने जो कुछ भी देखा कल जो सूरत हाल थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अपना जो डिप्टी स्पीकर है जिसको उन्होंने खुद मुंतखब किया था, उसी के खिलाफ इस बात के ऊपर तहरीक अदम एतमाद जमा करवा दी गई कि उन्होंने हाउस का जो इजलास था उसे क्यों बुलाया और इस किस्म की ख्वाहिश का इजहार क्यों किया। और ये जिस किस्म के मनाजिर फिर उसके बाद हमने देखे, पंजाब असेंबली के इर्द गिर्द पुलिस ला के खड़ी कर दी गई,
उसके इर्द दफा 144 लगा दी गई और खारदार तारें लगा दी गई कि लोग अंदर ना जा सकें। इस तरह नहीं होता, ये डेमोक्रेसी के लिए, जमहूरियत के लिए, पूरी दुनिया के लिए कोई अच्छा सिग्नल नहीं होता। मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर इतनी क्या जरूरत है, अगर आपके अंदर हाउस की मेजोरिटी नहीं रही। और आपने बिल्कुल कोशिश की, आपने जहांगीर तरीन ग्रुप से मिलने की कोशिश की, अलीम खान के साथ मुज़ाकरात किए, आपके नहीं बने। ये जमहूरियत है, एक ग्रुप दूसरी तरफ चला गया, उनके नंबर्स बढ़ गए, दे दें उनको, कुछ नहीं होता। आप अगले इलेक्शन का, एक कौमी असेंबली के अंदर आप अगले इलेक्शन की बात करते हैं, यहाँ पे भी अगले इलेक्शन का इंतजार करें। हो सकता है आपके नंबर 2/3 आ जाए, पंजाब आपको अगली दफा उस्मान गुजार साहब की वजह से 2/3 मेजोरिटी दे दे, बट देयर इज अ टाइम टू गो अहेड। आगे चलें, आगे की तरफ देखें। इतनी केओस मत क्रिएट करें कि पूरे सूबे का निजाम जो है वो जैम पैक हो जाए और सब कुछ काम करना बंद हो जाए। और ये रिपोर्टें आना शुरू हो गई हैं। पंजाब की ब्यूरोक्रेसी ये बातें रिपोर्ट कर रही है कि जी हमें फंड्स का इशू आ रहा है, सब्सिडीज का इशू आ रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिवली हमारे लिए चीजें जो है मुश्किल होती जा रही है। तो हमें जल्द से जल्द इस मुसीबत से निकलना होगा। और आज मुअज़्ज़ज़ अदालत ने श्रीलंका की बात भी की है, जो वहाँ पे इस वक्त इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है अनफॉर्चुनेटली। इस वक्त हमें रहमान अजहर साहब ने भी ज्वाइन किया जी, सीनियर सहाफ़ी और हमारे एंकर पर्सन है, उनसे भी हम इस हवाले से बात करेंगे। रहमान साहब, आपकी इजाज़त से एक सवाल मैं नुक्ता आमिर साहब के सामने रखूँगा और फिर मैं आपकी जानिब आऊँगा। आमिर साहब, अगर हम जिस तरह से इससे पहले फैसले की बात कर रहे थे कि ये जो जिस तरह रिमार्क्स से लगता है फिल वक्त शायद हुकूमत इतनी मजबूत पोजीशन में नहीं है, बहरहाल जो भी फैसला कोर्ट करेगी वो तो सामने आ जाएगा। इन केस अगर ये फैसला अपोजिशन के हक में आता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, इसका असर आप पंजाब की सियासत पे या पंजाब की मौजूदा सूरत हाल पे क्या देखते हैं? देखें, एक हुकूमत इमरान खान साहब की मौजूद थी, अब वो सिर्फ खुद मौजूद है जी। एक हुकूमत बुज़दार साहब की मौजूद थी, जिसमें सिर्फ अब बुज़दार साहब मौजूद हैं। तो उसमें इनके तमाम साथी इनके साथ से चले गए। जब आप हुकूमत में फुल इख्तियार के साथ होते हैं और लोग आपके साथ नहीं ठहरते, ब्यूरोक्रेसी आखिर में वैसे काम रोक देती है। इनसे गाड़ियां तक मांग ली गई हैं और ये गाड़ियां वापस नहीं कर रहे वजीर, तो परेशानी तो है। और जो आने वाले नजर आ रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी देखती है कि उसी तरफ जाया जाए और काम स्टैंड स्टिल हो गया है। मईशत का हवाला चीफ जस्टिस साहब ने आज दिया। पूरा मीडिया रोजाना की बुनियादों पे चीख रहा है। तो ज़ुर अनवर, ये देखें आप कि आप क्या हो रहा है कि डिले हो रहा है। इसको हम कोई तौहीन अदालत में ना लें, लेकिन जिस तरह आज सुबह से लेकर शाम तक की आप हेयरिंग कर रहे हैं, तो ये पहले दिन से होना चाहिए था कि ये काम ही इतना अहम था। श्रीलंका आप बिल्कुल देखें, पाकिस्तान उससे वर्स्ट पोजीशन में जा रहा है कि हमारी जो ऑयल कंपनियां हैं, ऑयल मार्केटिंग कंपनियां, वो गवर्नमेंट के गले पे अंगूठा रख के कह रही हैं जो आपने रियायत दिया हमें पैसे पे। आपकी पीएसओ 500 अरब रुपए से ज्यादा की डिफॉल्ट कर चुकी हुई है, उनके पास पैसे नहीं है मजीद अदायगियों के लिए, उनको कंपनियां नहीं अदा कर रही। एक चीज उठाएं, स्टेट बैंक जिसको ये कहते हैं हमने ऐसा खुद मुख्तार किया है, वो मजे ले रहा है और पाकिस्तान में ओपन मार्केट में डॉलर 195 रुपए में भी आप ढूंढने जाए तो नहीं, यानी कि ओवरऑल मईशत पे बहुत बुरा इम्पैक्ट आ रहा है। रहमान अजहर भी चूंकि हमारे साथ मौजूद है। रहमान, ओवरऑल सिचुएशन पे आपका भी कमेंट लेंगे, जो हम पंजाब में और वफाक में दोनों जगहों पे एक अजीब कयास की सी सिचुएशन देख रहे हैं। एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग हो रही है, दलाइल जारी है और जो भी मामला है मुकम्मल हो गई वो हेयरिंग का फैसला जो भी आएगा उस पर आपका क्या कॉमेंट होगा? दूसरी जानिब पंजाब में जो हम देख रहे हैं, जो अभी कल हमने एक निजी होटल का मैंने पहले भी रेफरेंस दिया कि वहां पर वजीर आला को मुंतखब भी कर लिया गया, क्या कमेंट होगा दोनों सिचुएशंस को लेकर? रहमान, आपको आवाज आ रही है? जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल, आप कंटिन्यू कीजिएगा। अच्छा, देखिए, अभी दो मामला है। जहाँ पर तो सुप्रीम कोर्ट का ताल्लुक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने तो अभी ऐसा महसूस हो रहा है कि सिर्फ एक ही चीज पर जो है वो फैसला देना है, और वो है आइन का आर्टिकल 69। और फिलहाल स्पीकर साहब उसके तहत जो है वो ये रूलिंग देकर तहरीक अदम एतमाद की जो कार्रवाई थी, क्या इसको रोक सकते हैं या नहीं। क्योंकि आपको याद होगा तहरीक अदम एतमाद की जब कार्रवाई, जब वोटिंग होनी थी, तो उस वक्त इसी नुक्ते को बुनियाद बनाकर जो आर्टिकल 5 वाला मामला था उस पर जो है वो कहा गया था कि ये कार्रवाई मजीद नहीं चल सकती। आज सुप्रीम कोर्ट जो है वो तवक्को ये है कि उस हवाले से जो है वो फैसला देगी कि क्या वो रूलिंग सही थी या नहीं। और क्योंकि बाकी सारी चीजें जो है उसके बाद उसके ऊपर हुई हैं, जो असेंबली का डिसॉल्व होना, फिर जो नए इंतखाबात का जो ऐलान था, वो तमाम के तमाम इक़दाम जो है वो उसकी स्पीकर की रूलिंग के साथ जो है वो जुड़े हुए हैं। तो आज जो हवाले से जो है वो फैसला होना, और सुप्रीम कोर्ट तवक्को ये है कि अब से कुछ देर में जो है वो इस पर फैसला सुना देगी। अभी मैं भी सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हूँ, शहबाज शरीफ यहाँ पर मौजूद है, बिलावल भुट्टो अब से कुछ देर पहले जो है वो आए हैं, तो अपोजिशन जो है वो सारी की सारी जो है वो यहाँ पर मौजूद है। अपोजिशन ने एक तो
कॉल भी दी हुई है कि अगर जो है वो ये मामला कोई और रुख इख्तियार करते हैं तो फिर उसके बाद जो है वो एहतजाज पर भी जो है वो गौर किया जा सकता है और एहतजाज की कॉल भी जो है वो दी जा सकती है। लेकिन ये मामला ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट वाला जो है यहाँ से जो है वो आ जाएगा। अच्छा, अब ये मामला जब होता है तो फिर उसके बाद इस सूरत हाल का पंजाब पर भी लाजमी असर पड़ेगा और ऐसा लगता है कि यहाँ से मामला अगर एक दफा क्लियर होता है तो फिर आपके सामने जो है वो पंजाब की सूरत हाल भी क्लियर हो जाएगी। ठीक है रहमान, वापस आएंगे। आप मेहमान हमारे साथ मौजूद ही रहिए। मंसूर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आमिर इलियास राना साहब, रहमान अजहर हमारा पैनल है और साथ हम कोरेस्पोंडेंट से अपडेट्स भी ले रहे हैं कि क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल इस्लामाबाद में इस वक्त जारी। अब से कुछ देर बाद मुतवक्के है शाम केस का फैसला आएगा। हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद यहीं से कंटिन्यू करेंगे। जी, ज़ैगब नकवी से गालिबन राब्ता मुनक़ता हो गया है। अहम फैसला है जो कि महफूज कर लिया गया है और अब 7:30 बजे ये फैसला सुनाया जाएगा। 5 रुकनी बेंच था जो इस केस की समाअत कर रहा था। इसको नोटिस केस है स्पीकर रूलिंग के खिलाफ और निगरान हुकूमत इस्लाहात कर सकती है, अटॉर्नी जनरल की जानिब से ये सवाल किया गया। अहम फैसला है जो कि अब 7:30 बजे सुनाया जाएगा। इन हालात में इस्लाहात करना लाजिम होगा। दिल बड़ा करें, आप बीबी की पार्टी से हैं। चीफ जस्टिस की जानिब से रज़ा रब्बानी को ये रिमार्क्स दिए गए। इस वक्त आपको ताज़ा तरीन सूरत हाल बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला 7:30 बजे सामने आने जा रहा है इस अहम केस के हवाले से। डिप्टी स्पीकर रूलिंग केस है जिसके बारे में अब तक इससे पहले भी हम बात कर रहे थे और सुप्रीम कोर्ट ने 7:30 बजे का वक्त दिया है कि जो फैसला है ये सामने आएगा। इससे पहले हम अगर बात करें तो मुख्तलिफ अहम पहलुओं पर रोशनी डाली गई। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से अहम दलाइल का सिलसिला जारी रहा और दोनों अतराफ से दलाइल दिए गए जिस पर बड़े अहम रिमार्क्स भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से सामने आए थे। ताहम इस वक्त जो सबसे अहम खबर है और इस वक्त की अगर मैं कहूँ कि सबसे बड़ी खबर है तो गलत नहीं होगा, वो इस रूलिंग केस के हवाले से ये है कि इसका फैसला शाम 7:30 बजे सुनाया जाएगा। इससे पहले शहबाज शरीफ साहब जो कि अपोजिशन लीडर हैं वो रोस्टम के ऊपर आए सुप्रीम कोर्ट के अंदर हमारे नुमाइंदे के मुताबिक और उन्होंने अपना जो मौक़िफ़ है वो मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान के सामने रखा और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि अल्लाह के नाम पे और पाकिस्तान की आवाम के लिए इस पार्लियामेंट को, इस असम्बली को बहाल किया जाए, ऐसा कहना था शहबाज शरीफ साहब का। इस वक्त हम आपको कुछ मनाजिर भी दिखा रहे हैं। ये बराह रास्त मनाजिर हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की बिल्डिंग के बाहर जहां पे मुख्तलिफ अहम रहनुमा भी हमें नजर आ रहे हैं, सीनियर कानूनदान भी मौजूद हैं और एक बड़ी तादाद में सहाफ़ी और दीगर जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं वो भी इस अहम केस को सुनने के लिए जो इस फैसले के मुंतज़िर हैं वो भी यहाँ पे आए हैं। इस वक्त हमारे साथ मंसूर अली खान साहब मौजूद हैं, सीनियर एंकर पर्सन और तजियाकार, और आमिर इलियास राना साहब सीनियर सहाफ़ी और ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद हमारे साथ मौजूद हैं। हम इन दोनों अपने शुरका से भी इसी हवाले से बात करते हैं। मंसूर साहब, अहम खबर आ गई है और ये जो डेवलपमेंट है ये सेट करेगी अगली आने वाले वक्त में उस डायरेक्शन को जिसके बारे में हम सब कंफ्यूज थे कि मामला किस जानिब जा रहा है। इस डेवलपमेंट पे आप क्या कहेंगे? सुप्रीम कोर्ट नतीजा सुनाने जा रही है शाम के इसका आज शाम 7:30 बजे। देखिए, मेरे ख्याल में वो खुशखबरी जिसका इमरान खान साहब ने एक्चुअली कौम से खिताब के दौरान जिक्र किया था, मेरे ख्याल में नाउ इज द टाइम कि आप ये कह सकते हैं कि अब ये कौम के लिए खुशखबरी आने लगी है, क्योंकि ये 3 तारीख को इसका नोटिस लिया गया था, आज 7 तारीख हो गई। 5 दिन हमने सबने बहुत इंतजार किया इसका। 4-5 मुख्तलिफ पॉइंट्स हैं जो मेरे ख्याल में अंडर कंसिडरेशन है कि 7:30 बजे इस फैसले से मुतल्लिक उसके बाद क्या चीज होगी। एक, ये रूलिंग दी गई थी कि जनाब ये जो एक बैरूनी मरासला है जिसकी बुनियाद के ऊपर जिसे बेस बनाते हुए डिप्टी स्पीकर ने रूलिंग दे के उस तरीके दमाद को फारिग कर दिया था, उसकी वैलिडिटी के ऊपर बहुत बड़ा सवाल होगा, क्योंकि हुकूमत की जानिब से जो वकला पेश हुए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, उन्होंने बार बार यही कहा कि जी मरासला ये सब कुछ कहता है, मरासले की बुनियाद के ऊपर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के एलामिया के मुताबिक और उनको जो ब्रीफिंग दी गई है उसके मिनट्स भी पेश किए गए थे यहाँ पर आज अदालत के अंदर, तो उसको देखते हुए जनाब ये सारा कुछ हुआ है, उसको वैलिडेशन मिलती है कोर्ट की जानिब से या नहीं, एक ये बहुत बड़ा सवाल है। और अगर उसको वैलिड की जाती है तो फिर ऑपोजिशन के ऊपर जो तलवार है गद्दारी की जो लटक रही है वो फिर अपना काम कर दिखाएगी, जो कि बहुत ह्यूमिलेटिंग होगा पूरी ऑपोजिशन के लिए, और वो अगला इलेक्शन किस तरह लड़ेंगे ये सबसे बड़ा सवाल है। और तीसरी बात ये सवाल पैदा होता है कि सुप्रीम कोर्ट असेंबली के मामलात के अंदर किस हद तक मुदाखलत कर सकती है। अगर डिप्टी स्पीकर या स्पीकर कोई रूलिंग्स देते हैं तो उनको किस हद तक चैलेंज किया जा सकता है। लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्लैरिटी भी आना बहुत जरूरी है। चौथी बात ये कि सियासी तौर पर दोनों ने जो पोजिशंस ले ली है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इत्तेहादी हुकूमत ने और ऑपोजिशन के इत्तेहादियों ने, उन दोनों में से क्या दोनों को कुछ ना कुछ सियासी तौर पे इसमें से मिलता है या दोनों में से किसी एक को बहुत बड़ा सियासी झटका लगता है। मेरे ख्याल में ये सारी चीजें जो हैं
वो आज 7:30 बजे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। आमिर इलियास राणा साहब, ये जो रूलिंग की हद तक महदूद करना है अदालत का अपने आप को, क्योंकि जब सिक्योरिटी पॉलिसी की बात की गई या उसके अलावा बैरूनी साजिश की बात की गई तो अदालत ने बाकायदा तौर पर यह कहा कि हम अपने आप को आइन की दुरुस्तगी तक महदूद रखेंगे। ये जो अदालत का आइन की दुरुस्तगी तक अपने आप को महदूद रखना है, इस मौक़िफ़ को आप कैसे देखते हैं और ये किस हद तक असरअंदाज होगा इस फैसले के मुअस्सर होने के लिए हमारे पार्लिमानी निज़ाम के ऊपर? देखें, ये जो दुरुस्तगी है ना, अदालत फैसला देगी, बात भी होगी, इनका काम तशरीह करना है, दुरुस्त करना नहीं है। वो पार्लियामेंट मौजूद है, मुकन्नना मौजूद है, उसका काम है। और जो इन्होंने इंतखाबात की तजवीज़ मांगी है, देखें इलेक्शन कमीशन का लेटर कहता है कि अक्टूबर तक करें, तो क्या ये निगरान हुकूमत बिलफर्ज अगर कह देते हैं कि जी वो रूलिंग गलत है लेकिन हम चाहते हैं कि माहौल बने, जितना अगर एक दिन भी एक्सटेंड करते हैं तो ये आइन से तो आगे होगी। जी जी आमिर साहब। अच्छा, आमिर साहब से हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ। मंसूर साहब, ये अब एक तो ये कि बड़ी अच्छी बात कम से कम ये है कि चाहे 4 दिन के बाद ही, लेकिन कम से कम हम किसी नतीजे पे पहुंचने लगे हैं, कम से कम हमारे सामने एक शक्ल आने लगी है। सुप्रीम कोर्ट की तरजीह क्या महज आइन की तशरीह ही होगी आपके ख्याल में, या फिर मौजूदा सियासी सूरत हाल के अंदर बीइंग द कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो सबसे अहम हमारा इदारा है, आपके ख्याल में वो इस बात को भी यकीनी बनाएगा कि जो भी इस सारी सूरत हाल का बाइस बना है उसको करार वाकई सजा भी दी जाए, या उसके लिए भी कोई ना कोई लेसन जरूर होना चाहिए कि आइंदा इस किस्म के इक़दामात को रोका जाए? क्या इम्कान मौजूद है आपके ख्याल में किसी ऐसे फैसले का जो थोड़ा सख्त फैसला हो किसी सियासी जमात के लिए? नहीं, मेरा नहीं ख्याल इमरान साहब, और मैं नहीं समझता कि किसी भी सियासी जमात के किसी सियासी रहनुमा के खिलाफ जो है वो ऐसा कोई फैसला आएगा। हाँ, अलबत्ता मैं ये जरूर समझता हूँ कि जो भी फैसला किसी के भी अगर हक में आएगा, अगर लेट्स से असेंबलियों को वापस बहाल भी कर दिया जाता है, तो ये इमरान खान साहब के लिए एक सेटबैक होगा। ये किसी सजा से कम नहीं होगा। जो वो चाहते थे, जो उनकी पार्टी, उनका डिप्टी स्पीकर, उनका स्पीकर चाहते थे, वो नहीं हो सका। मेरे ख्याल में ये इटसेल्फ एक सजा होगी, और उसके बाद ऑपोजिशन कम से कम अगर ऐसा फैसला आता है तो उस फैसले के पीछे खड़ा होना चाहेगी, और ये कहीं जाके अपने वोटरों को, सपोर्टरों को कि देखिए सुप्रीम कोर्ट ने हमारी बात मानी, उन्होंने कहा कि ये जो कुछ भी रूलिंग थी ये गैर आईनी थी और कोर्ट हमारे साथ खड़ी है। तो इसलिए मेरे ख्याल में कोई यही इटसेल्फ ये इस किस्म का फैसला जो है वो एक किसी सजा से कम नहीं होगा। लेकिन अब जाहिर बात है, यही देखना है कि क्या सुप्रीम कोर्ट उस हद तक जाना पसंद भी करती है या नहीं। ठीक हो गया। आमिर श्रावण, चूंकि आप भी हमारे साथ मौजूद हैं, ऑब्वियसली बहुत बड़ा फैसला है, शाम 7:30 बजे सारी कौम की नजरें हैं, इतने दिनों से 4-5 दिन से जो केओस किसी सिचुएशन है ये अब आखिर किसी नतीजे पर जाएगी। कुछ देर पहले आप लोगों से बात हो रही थी, आप लोग यही कह रहे थे कि जो अभी वफाक में सिचुएशन है, जो भी फैसला आता है उसका इनडायरेक्टली और डायरेक्टली इम्पैक्ट पंजाब में भी आएगा। तो आप इस फैसले को किस हद तक देखते हैं कि पंजाब की जो सूरत हाल है उस पर भी इम्पैक्ट होगा इस फैसले का? देखें, बात यह है कि जो सुप्रीम कोर्ट फैसला देने जा रही है ना 7:30 बजे, और उन्होंने कहा है तजावीज़ ले आएँ। एक चीज़ ये है कि वो इस्लाहात का मूड रखती है, लेकिन देखना ये होगा कि केपी असम्बली का वज़ीर आला वो तो इमरान खान साहब के साथ मंशा पे चल सकता है, पंजाब में कुछ है नहीं। सिंध के चीफ मिनिस्टर के लिए बिलावल भुट्टो मौजूद हैं, उनके साथ चीफ जस्टिस के मुकालमे भी अच्छे हुए हैं, लेकिन आसिफ अली जरदारी अब तक ये वाज़े मौक़िफ़ रखते हैं कि चाहे बाकी असम्बलियाँ तोड़ दें, हम नहीं तोड़ेंगे। लेकिन अगर आप इस्लाहात पे जा रहे हैं और सबको शफाफ इंतखाबात का रास्ता सुप्रीम कोर्ट निकालने जा रही है, हम ये अज्यूम ही कर रहे हैं ना, चूंकि उन्होंने ये गुफ्तगू की है, अटॉर्नी जनरल ने कहा है कि जी निगरान हुकूमत कर सकती है। निगरान हुकूमत के पास कोई मैंडेट सिवाय इलेक्शन कराने के कुछ नहीं होता। माजी में जब एक हुकूमत को गिरा के दूसरी को बनाया जाता था, कोई हिस्ट्री हमारी छुपी नहीं हुई है, निगरान हुकूमत जिसे निकाला जाता था उसके खिलाफ ऑर्डिनेंस लाती थी कि इनको कैसे जेरे बार लाया जाएगा, इनको कवानीन के सारे कैसे जकड़ा जाएगा। तो ये सिचुएशन होनी नहीं चाहिए। सुप्रीम कोर्ट स्टेट आए, अब आप मुझे ये बताएं कि फिर जो सूबाई खुद मुख्तारी है वो कहाँ जाएगी? सिंध गवर्नमेंट अड़े, बलोचिस्तान का वज़ीर आला का क्या कसूर है, केपी के वज़ीर आला का क्या कसूर है? पंजाब में सिचुएशन दूसरी है, इन्हें फैसला लाना पड़ेगा। अगर आप मफर ले भी रहे हैं कि नहीं हम पंजाब को नहीं देखते, तो लेकिन सर आपने सुना है, आपने कल कहा परसों जब कि ये कि जी आप कर सकते हैं बागे जना में भी, लेकिन एक बात ये साथ कही कि ऑफिशियल साथ हो। जैसे ट्रंप कहते थे इमरान खान को, मैं सालसी करूंगा लेकिन अगर इंडिया मान जाए, हमने कहा ना आके कि वर्ल्ड कप हम तो ले आए। तो उसी तरह शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज ने कल वही वर्ल्ड कप लिया कि जी चूंकि कोर्ट ने कहा है लेकिन ऑफिशियल्स तो नहीं आए, उन्होंने कहा कि इजलास ही नहीं हो सकता। आमिर साहब, आप साथ ही कोई अलामती हैसियत से ज्यादा तो नहीं थी।
ठीक है, आप साथ ही रहिएगा। जावेद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद है, सीनियर एंकर पर्सन, सीनियर सहाफ़ी, तज्जियाकार, उनसे हम जरा इसी मामले पे राय लेते हैं। जावेद चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सूरत हाल आपके सामने है, और इससे पहले क्योंकि कुछ तनकीद हो रही थी, जिसका जिक्र खुद मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान ने भी किया कि हम पे तनकीद हो रही है कि हम ज़्यादा वक्त क्यों ले रहे हैं, लेकिन हमने सबको सुनना है, यह अहम मामला है। और अब अदालत 4 दिन के बाद इस फैसले पर पहुँच गई है, लेकिन इसमें अदालत ने खुद को महदूद किया है स्पीकर की रूलिंग तक। जो सिक्योरिटी का मामला था या बैरूनी साजिश का मामला था, उसके ऊपर अदालत ने अपना फोकस शिफ्ट नहीं किया। क्या आप देख रहे हैं इस फैसले के हवाले से कितना इम्पैक्ट होने जा रहा है मौजूदा सियासी सूरत हाल पे, और क्या सूरत हाल जावेद चौधरी साहब बिल्कुल क्लियर होती आपको नजर आती है या स्टिल मुबहिम ही कुछ आता देख रहे हैं आप? इमरान साहब देखिए, एक तो ये फैसला बड़ा अहम है, और इस फैसले ने पाकिस्तान के मुकद्दर का फैसला करना है कि क्या हमने एक बेहतर मुल्क बनना है या फिर हमने माजी की तरह जिंदगी गुजारनी है। लिहाजा ये फैसला हर सूरत, ये फैसला अच्छा हो या बुरा हो, इसका इम्पैक्ट पाकिस्तान पे बहुत होगा। अब सवाल ये है कि जो पिछले 6 दिन की सूरत हाल है, उसके बाद अब हम ये एक अज्यूम कर सकते हैं कि कोर्ट क्या फैसले कर सकती है। तो कोर्ट के पास 3 ऑप्शन है इस वक्त फैसला करने के। पहला ऑप्शन तो ये है कि कोर्ट डिप्टी स्पीकर की रूलिंग रिजेक्ट कर दे, उसे कहे कि ये गैर कानूनी, गैर आईनी है, तो हम इसको फारिग करते हैं, खारिज करते हैं। लिहाजा स्पीकर के पास कोई इख्तियार नहीं है, डिप्टी स्पीकर के पास, कि वो 5A को इन्वोक कर सके और उससे कोई डिसीजन कर सके। इसका एक नतीजा आएगा फौरी तौर पे, जब यूं ही ये रिजेक्ट की जाएगी तो पीटीआई की गवर्नमेंट एक नया बुहरान पैदा कर देगी। इन्होंने फैसला किया हुआ है कि इनकी जो MNAs हैं वो इस्तीफा दे देंगे कौमी असम्बली से, और साथ KPK की असम्बली से भी वो उसको भी डिसफंक्शनल कर दिया जाएगा। और पंजाब असम्बली के अंदर भी इन्होंने एक नया ऑप्शन निकाला हुआ है कानूनी, जो एक नई बहस शुरू होगी, पंजाब असम्बली भी तोड़ने की कोशिश करती जाएगी। तो जब ये हो जाएगा तो उसके बाद फिर एक नया बुहरान पैदा हो जाएगा, जिसके लिए फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जाना पड़ेगा, और वो भी एक बड़ा लेंथी प्रोसेस होगा जी। दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये फैसला करते हैं कि जो डिप्टी स्पीकर की रूलिंग थी बिल्कुल ठीक थी, और वो ये कर सकते हैं। और सबसे पहले हमें ये फैसला करना हमारे लिए जरूरी है कि अपोजिशन के 195 लोग बता रहे हैं नहीं। इसका भी एक नया बुहरान पैदा होगा, जिसमें ज़ाहिर अपोजिशन सड़कों पे होगी, और उसमें एक ऐसा खौफनाक बुहरान पैदा होगा कि जिसके लिए फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जाना पड़ेगा, और फिर वो मसला भी हल नहीं होगा, फिर भी एक क्यास क्रिएट होगा। थर्ड ऑप्शन ये है कि दोनों पार्टीज को खुश कर दिया जाए, कि ये डिक्लेयर कर दिया जाए कि डिप्टी स्पीकर की रूलिंग गलत थी, उनके पास कोई इख्तियार नहीं था कि वो 195 को सस्पेंड कर सकें और अदम एतमाद को प्रोसेस ना करें। लिहाजा हम ऐलान करते हैं कि वो गलत है। लेकिन अब क्योंकि नए इलेक्शंस की तरफ सब लोग जाना चाहते हैं, गवर्नमेंट भी जाना चाहती है, अपोजिशन भी जाना चाहती है, और इलेक्शन कमीशन ने ये डिक्लेयर कर दिया है कि हम अक्टूबर या नवंबर में इलेक्शन करवाने के लिए तैयार हैं, उस वक्त तक हम तैयारी कर लेंगे। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये फैसला कर दे, ऐलान कर दे कि डिप्टी स्पीकर की जो रूलिंग गलत है, और जो पूरी अपोजिशन है इसमें से कोई शख्स गद्दार नहीं है, हम इनको मुहिब वतन डिक्लेयर करते हैं, और साथ ये ऐलान करते हैं कि अक्टूबर और नवंबर के अंदर नए इलेक्शन कॉल कर दिए जाएं, और इस दौरान एक अबूरी हुकूमत बना दी जाए। और फिर अपोजिशन ये एतराज करेगी कि हम इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करना चाहते हैं, तो कोर्ट को ये कह सकती है कि आप इलेक्शन कमीशन के साथ बैठ के कुछ जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हैं आर्जी तौर पर कर लें, ताकि इलेक्शन कमीशन इंश्योर करे कि अगला इलेक्शन जो है मुकम्मल तौर पर गैर मुतनाज़ा होगा। तो इससे सबकी पे सेविंग होगी। तो मुझे यूं महसूस होता है, बेहतर तो अदालत जानती है, अल्लाह ताला जानता है, लेकिन मुझे महसूस होता है। तो आप ये कह रहे हैं कि ऑप्शन सी की जानिब कोर्ट जाएगी? ठीक हो गया, ठीक हो गया। मेरा अजम्पशन है, मेरी अजम्पशन है कि कोर्ट शायद उस तरफ जाए कि अगला इलेक्शन की डेट दे दी जाए, और साथ ही डिप्टी स्पीकर की रूलिंग जो है उसका ये फायदा होगा कि सब ढोल बजाएंगे, अपोजिशन भी ढोल बजाएगी हम जीत गए हैं, गवर्नमेंट भी ढोल बजाएगी हम जीत गए हैं, तो उससे एक क्यास और कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा मुल्क में। क्यास और कंफ्यूजन खत्म होगा, यानी कोई दरमियाना डिसीजन अगर आता है तो दोनों सिचुएशन में से बैलेंस हो जाएगी। रहमान अजहर ने भी हमें ज्वाइन किया। रहमान, ऑब्वियसली अभी जिस तरह से जावेद चौधरी साहब भी कह रहे थे कि इलेक्शन कमीशन को एक सेफेस्ट ऑप्शन यही है कि आप जाएं और इलेक्शन की तरफ फौरन चल जाए, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने भी 4 माह का वक्त मांगा है इलेक्शन को कंडक्ट करने के लिए। सो व्हाट डू यू थिंक कि अभी जो फैसला, जो रिमार्क्स, क्योंकि आप खुद भी सुप्रीम कोर्ट के बाहर मौजूद थे, आपने ऑब्जर्व किया होगा, जो भी अभी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रिमार्क्स आए हैं, फैसला क्या आपको लगता है कि कोई दरमियानी सूरत हाल निकाली जाएगी या कोई एक जानिब जाता हुआ नजर आ रहा है, जबकि इलेक्शन कमीशन ने वक्त भी मांगा है इलेक्शंस को लेके? देखिए, जहाँ तक फैसले का ताल्लुक है, ये तो अदालत को पता है। मौजूद जज साहिबान ने अब कहा है कि वो 7:30 बजे जो है वो फैसला सुनाएंगे। लेकिन एक चीज जो कि अदालत के बाहर एक जो
चाहे मगोइयाँ हैं या माहौल है, उनमें से बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि ये बात जो है वो कबल इंतखाबात की तरफ की जा रही है और अदालत उनको लगता है कि अदालत इस बात में जरूर इंटरेस्टेड है कि आगे का रास्ता जो है वो क्या होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त एक आईनी बहरान तो है और इस आईनी बहरान से किस तरह से निकलना है और किस तरीके से निकलना है कि तमाम जो सियासी जमातें हैं वो इसके लिए जो है वो उनके लिए काबिल कबूल भी हो, वो उसके लिए तैयार भी हों और वो जो है वो इसके ऊपर जो है वो आमादा भी हों कि हाँ यही आगे निकलने का जो है वो रास्ता है। तो उस हवाले से तो ये है, लेकिन देखिए बात ये है कि अदालत ने जो फैसला है वो एक कानूनी नुक्ते पर देना है। वो कानूनी नुक्ता क्या है, कानूनी नजर जरूरत है क्या है, लेकिन कानूनी नुक्ता जो अदालत के सामने है वो आइन का आर्टिकल 69 के हवाले से, और ये कानूनी सवाल बड़ा सिंपल सा है। सवाल ये है कि क्या डिप्टी स्पीकर ने जो रूलिंग की वो ठीक थी या नहीं ठीक थी। इस पर जो फैसला है मेरा ख्याल है अदालत के सामने जो इस्तदा है वो भी यही है कि क्या ये रूलिंग जो है वो एक तरफ हुकूमत है वो कह रही है ये रूलिंग देने का जवाब मौजूद था, रूलिंग जो है वो ठीक थी, और दूसरी तरफ अपोजिशन है जो कह रही है कि ये रूलिंग जो है वो गलत थी और इसका कोई जवाब नहीं था। अदालत में जो समाअत हुई है उसकी इसके जवाब पर भी जो है वो बहुत कम बात हुई है, क्योंकि जवाब आप बता दो आर्टिकल 5 वाली जो चीज है हुकूमत की तरफ से यही इसके जवाब के तौर पर जो है वो पेश किया जा रहा था। लेकिन मैं मेरी नजर में कानून का बड़ा अदना सा तालिब इल्म होने के नाते मेरी नजर में अदालत को इस बात पर जो है वो फैसला करना है कि क्या ये 69 के तहत जो रूलिंग दी गई वो ठीक थी या नहीं और मुझे लगता है कि अदालत इस हवाले से जो है वो कोई वाज़ेह फैसला देगी कि ये जो आर्टिकल 69 पर जो है वो उसके असरात क्या होते हैं और उसके बाद जो है वो उस फैसले के नतीजे के अंदर जो है वो क्या जो है वो सूरत हाल होती है और मेरे ख्याल है उससे कम ताल्लुक होना चाहिए। जो फैसला है वो जो है वो उसका जो है वो और ये कानून पर होना ये जी रहमान साहब, ये अदालत ने कहा भी अपने रिमार्क्स के अंदर जो बात आप कर रहे हैं कि हमें इससे गर्ज नहीं है कि इसके असरात क्या होंगे, हमने तो आइन की तशरीह करनी है और हम तो आइन को डिफाइन करेंगे कि आइन इस हवाले से क्या कहता है। मंसूर अली खान साहब, एक तो बड़ी इंपॉर्टेंट इसमें जो रहमान अजहर साहब ने बात की, इसमें हमने ये भी देखना है कि क्या ये वाकई मामला प्रोसीजरल है आज के फैसले के अंदर, क्या अदालत इस जानिब जाती है, चूँकि ये नुक्ता ज़ेर बहस रहा और मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने ये पूछा वकला से कि क्या ये प्रोसीजरल प्रॉब्लम है जो क्रिएट हुई है या फिर वाकई कॉन्स्टिट्यूशनल या अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन कोई बात हुई है जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। तो इस वक्त तक जो रिमार्क सामने आए हैं, आपके ख्याल में जजेस इस बात पे कन्विंस नजर आते हैं कि ये मामला प्रोसीजरल से ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशनल ही है और शायद वो कॉन्स्टिट्यूशन की सिमत है, वो इस कॉन्टेक्स्ट में दुरुस्त करना होगी? अच्छा इमरान साहब, नॉर्मली एक परफेक्ट वर्ल्ड के अंदर जो है ना वो तो नॉर्मली जजेस जो होते हैं वो इस किस्म की चीजों को कंसिडर नहीं करते कि जी इस वक्त स्टॉक मार्केट किधर जा रही है, डॉलर की प्राइस क्या हो चुकी है, मईशत की क्या सूरत हाल है, ये सारी, या सियासत के अंदर जो है वो किसकी कितनी सपोर्ट है, पार्लियामेंट के अंदर नंबर गेम क्या है, किसके इत्तेहादी कितना है, ये उनका काम नहीं होता। उन्होंने बुक के मुताबिक देखना होता है, बुक के अंदर रूल नंबर फलां क्या कहता है, आइन के अंदर ये शिट क्या कहती है, हमने उसके मुताबिक अपनी रूलिंग देनी है। लेकिन पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं होता रहा। माजी के अंदर भी हमने देखा है कि जजेस जो है वो टेलीविजन पे चलने वाले टिकट्स को भी कोट करते रहे हैं, खबरों को भी देखते रहे हैं और उसके मुताबिक जो है वो अपना इजहार ख्याल भी करते रहे हैं, जबकि एक्चुअली उनको अखबारों से और टेलीविजन चैनल से, न्यूज चैनल से, दो मैं न्यूज चैनल के ऊपर ही बैठा हूँ लेकिन फिर भी उनको इनसे दूर रहना चाहिए होता ताकि उनके ऊपर इन्फ्लुएंस कोई ना हो। लेकिन ऑब्वियसली ये जिस किस्म का फैसला है और जिस तरह उसकी सियासी नौयत है, उसके जो सियासी मुहरकात होंगे, ऐसा लग रहा है कि जजेस के जहन के अंदर ये चीज कहीं पे मौजूद है, क्योंकि उन्होंने इसका तस्करा किया है अपने रिमार्क्स के अंदर, बार बार इसका तस्करा किया है। अगर तो आप बुक के मुताबिक चलें तो कई ऐसे कानूनी माहिरीन हैं जो ये कहते हैं कि 3 तारीख को इसका नोटिस लिया गया था, 3 तारीख को जैसे ही नोटिस हुआ था, जैसी हियरिंग हुई थी, 2 घंटे के अंदर जो है एक इंटरिम रिलीफ कम से कम दे देना चाहिए था, पाकिस्तान की इस असेंबली को उसी वक्त बहाल कर देना चाहिए था। नहीं हुआ, 5 दिन लगे। 5 दिन के बाद भी अभी भी हम लोग जो 4 तज्जियाकारियां बैठे हैं, चारों के राय यही है कि कोई मिडिल ग्राउंड हो सकता है, वो ढूंढा जाए। क्या ये परफेक्ट डिसीजन होगा? ऑब्वियसली वी कैन डिबेट दैट, लेकिन लग ऐसे ही रहा है, चारों का मेरे ख्याल में यही ख्याल लग रहा है कि हमें कोई मिडिल वे की तरफ ही हम जाएंगे। जाहिर बात है हर साइड यही कहेगी जी हम जीत गए, और मेरे ख्याल में फिर वो जिसे इंग्लिश स्टोरीज के एंड पे लिखा जाता है ना, एंड दे ऑल लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर, तो मेरे ख्याल में हम ऐसे ही किसी फैसले की तरफ जा रहे हैं।
ऐसे ही किसी फैसले की तरफ जा रहे हैं। जावेद चौधरी साहब भी चूँकि हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद चौधरी साहब, जिस तरह से इमरान रहमान, जो मंसूर अली खान है, रहमान नज़र हैं, ये सब यही बात कर रहे हैं कि जो भी डिसीजन आएगा उसका इम्पैक्ट फॉर द लॉन्गर रन आएगा और कॉन्स्टिट्यूशनल जो सिचुएशन है वो भी क्लियर होगी। क्या क्या जो रूलिंग दी गई थी क्या वो सही है या गलत, जिसके लिए अभी बहुत सारे जो माहिर कानून है वो बहुत सारी जो कह लें स्टेटमेंट्स मुख्तलिफ हमें नज़र आ रही हैं। आपको लगता है कि ये रूलिंग ठीक थी या नहीं ठीक थी, ये सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लोगों के लिए भी और ओवरऑल हमारी पॉलिटिकल जो भी सिचुएशन हमारे सामने? देखिए, जो डिप्टी स्पीकर साहब ने किया है, पाकिस्तान में कोई एक भी वकील ऐसा नहीं है, ना कोई जज साहब हैं जो उसको जस्टिफाइड समझते हो। दादा, जो कुछ 3 अप्रैल को डिप्टी स्पीकर ने किया है वो 100% गलत है और वो प्रोसीजर्स की भी वायलेशन है और कॉन्स्टिट्यूशन की भी वायलेशन है। उसको मेरा नहीं ख्याल कि कोई शख्स इस मुल्क के अंदर उसको एक्सेप्ट करेगा। लिहाजा वो इशू नहीं है। इशू ये है कि उसको जब हम एक्सेप्ट नहीं करते तो उसके बाद जो क्यास जो कंफ्यूजन होगा उसको कौन सॉल्व करेगा। देखिए, आइन और प्रोसीजर दोनों बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन मुल्क उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये आज जो अदालतें जिस क्राइसिस से गुजर रही हैं, ये जिस दबाव से गुजर रही हैं, 1971 में भी गुजरी थी। उस वक्त भी पूरी कौम अदालत की तरफ देख रही थी और अदालत की ताखीर की वजह से पूरा पाकिस्तान टूट गया। आधा हिस्सा उधर हो गया, आधा हिस्सा इधर हो गया। उस वक्त भी अगर हम आइन की कानून की रिट स्टैब्लिश कर देते तो शायद ये मामला ना होता। अब जो पिछले 6 दिन गुजरे हैं उससे अदालतों के ऊपर प्रेशर आया है। जजेस इसको माने या ना माने, हम उसे तस्लीम करें ना करें, मीडिया पे बात हो ना हो, लेकिन ये एक बहुत बड़ी हकीकत है कि अदालत के ऊपर प्रेशर आया है कि जो इकोनॉमिक कंडीशन है पाकिस्तान की, जो पॉलिटिकल सिचुएशन है पाकिस्तान की, जो इसकी डिप्लोमेटिक इस वक्त कॉन्सिक्वेंसेज हैं, वो ये सारी चीजें जो है ना प्रेशर अदालत पे है। और अदालत से ये बार बार कहा जा रहा है कि ये बताएं कि 6 दिन हो गए हैं एक बगैर गवर्नमेंट के चल रहा है और सारी आपकी तरफ देख रही, तो फैसला एक इसमें है और उसमें किसी न किसी फैसले पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को आज जाना पड़ेगा। लेकिन ये याद रखिएगा कि इसमें उन्होंने मुल्क भी बचाना है, ये नहीं है कि आप। अच्छा, वो पिछले दिनों में एक सरप्राइजेस का बड़ा सिलसिला चलता रहा है ना कि सरप्राइज इधर से आ रहा है या उधर से आ रहा है। तो मैं अगर एक बतौर एनालिस्ट के आपसे पूछूं कि आपके लिए आज सरप्राइज क्या हो सकता है इस डिसीजन के अंदर, क्या है ऐसा जो आपको सरप्राइज करेगा कि ये फैसला कैसा आ गया? कुछ ऐसा है आपके जहन में कि ये सरप्राइज भी हो सकता है? 2 चीजें। एक तो चीज ये है कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस सारे कंफ्यूजन को क्या समेट दे ताकि ये मसला बिल्कुल खत्म हो जाए, दोबारा अदालतों से राब्ता ना करना पड़े और सब लोग अपने अपने घर जाके अपना अपना काम शुरू कर दें। और दूसरा यह है कि एक ऐसा फैसला कर दिया जाए जिससे ये कंफ्यूजन मजीद यानी इसमें 1000 गुना इजाफा हो जाए। और वो जंग जो इस वक्त अदालतों के अंदर चल रही है या टेलीविजन स्क्रीन पे चल रही है या सियासी जलसों में चल रही हो, पूरी कौम के अंदर, पूरी नेशन के अंदर नजर आए आपको। हर सड़क के ऊपर लड़ाई हो रही हो, हर सड़क पे मारकुटाई हो रही हो और एक अपनी गवर्नमेंट बना के बैठा हो, दूसरी गवर्नमेंट बना के बैठा हो। लाहौर तकसीम हो जाए, आधा एक साइड पे कहे जी हमजा शहबाज चीफ मिनिस्टर हैं और आधा जो लाहौर है वो कहे जी कि चौधरी परवेज इलाही साहब जो है वो चीफ मिनिस्टर हैं। और अगर तो उस में जाना है तो फिर ये मुल्क को गवर्न करना, इसको समेटना मुश्किल हो जाएगा। लिहाजा मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज ये फैसला करना है कि उन्होंने इस कंध को समेटना है या इसमें अगर इजाफा करना है। अगर थोड़ा सा भी गलत फैसला हुआ इमरान साहब, आप यकीन कीजिएगा फिर उसको समेटना मुमकिन नहीं होगा। फिर अगर हम 5 सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी बना लें और एक जबरदस्त किस्म का खौफनाक मार्शल लॉ भी लगा दें तब भी हम उसको समेट नहीं सकेंगे। लिहाजा आज का दिन पाकिस्तान की हिस्ट्री में बहुत अहम है। आज ये फैसला होना है और वो फैसला जजेस ने ही करना है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ही निकलना है। एक ऐसा फैसला जो पूरी कौम के लिए एक्सेप्टेबल हो या फिर एक ऐसा फैसला जो किसी फ्रीक के लिए एक्सेप्टेबल ना हो और उसके बाद हम अनारकी की तरफ चले जाएं। ठीक हो गया, ठीक हो। आमिर लियाज साहब, जावेद चौधरी साहब ने जिस तरह से भी मेंशन किया कि ये सारा जो आज के फैसले पर रिलाय करता है कि अभी जो भी सिचुएशन है, जो भी कयास हम चाहे वो वफाक में देख रहे हैं, चाहे वो पंजाब में देख रहे हैं, ओवरऑल इससे मुल्क की तकदीर का फैसला होना है। पाकिस्तान की हिस्ट्री में बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है। लेकिन आपके ख्याल में ऑब्वियसली ये हमारे जो माजी में देख लें, ये हिस्ट्री है कि जब भी कोई फैसला आता है आपके हमारे मुल्क में सियासतदानों को मुतमईन करना या उनको खुश करना किसी भी सिचुएशन में मुमकिन नहीं है। आपको लगता है कि जो आज सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो भी फैसला आएगा, क्या अपोजिशन या तहरीक इंसाफ इस चीज़ से कोई दरमियाना रास्ता नहीं आता या एक तरफ भी जाता है तो कोई दोनों पार्टियों को सेटिस्फाई करना पॉसिबल होगा? देखें, कोई गेम शो तो है नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट की हेयरिंग है जो मुकम्मल हुई है और इनको आइन की तशरीह का इख्तियार है
आइन के अंदर दाखिल होने का इख्तियार सिर्फ पार्लियामेंट को है। और जजेस के बहुत रिमार्क्स आए, मैं कह रहा हूं कि इस नजरिए जरूरत ने इस मुल्क को तोड़ा। अभी जावेद चौधरी साहब ने भी बात कही, इस नजरिए जरूरत ने इस मुल्क को तोड़ा। जब जब नजरिए जरूरत इस्तेमाल हुआ और मुल्क के कौमी मफाद के नाम पर इस्तेमाल हुआ, इस मुल्क की तबाही हुई। इसमें कोई फायदा नहीं हुआ। और वो जजेस बाद में या लिखते हैं या बोलते हैं कि हाँ हमसे ये फलां ने फैसला कराया था और ये हमने फैसला गलत किया था। आज भी जुल्फकार अली भुट्टो की रेफरेंस जो आसिफ अली जरदारी ने दायर किया था और बाबर अमान आए थे, वो ये जजेस क्यों नहीं लगाते, हिस्ट्री को ठीक क्यों नहीं करते, कितने सालों से उसको लेके बैठे हैं। हमारी अदलिया का मसला है कि जब कोई फॉरेन इशू आता है तो वो कहते हैं डॉलर इतना हो गया, श्रीलंका इतना हो गया। भाई इतवार से आप बैठे हैं, ये आपका काम है, आप आइन पे स्ट्रिक्टली चलें। पंजाब हुकूमत में जो कुछ हो रहा है आपको ऑर्डर करने चाहिए थे। जब आपने कहा था हम सुबह देखेंगे, तो सुबह से आप अगले दिन पे क्यों गए, अगले दिन से तीसरे दिन पे क्यों गए? ये अनारकी किसके जिम्मे आएगी? बड़ी क्लियर सी बात है कि अगर आपका एक ऑर्डर होता कि जी 6 तारीख है, उसको इंप्लीमेंट करें, और 6 को क्यों नहीं हुआ? हार जीत बात की बात है, ये सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है इसको खुश करना है और उसको बिठाना है, नहीं। ना ही सुप्रीम कोर्ट को इस तरफ जाना चाहिए कि केपी का वज़ीर आला क्या फैसला करता है, सिंध का वज़ीर आला क्या करता है, बलूचिस्तान का क्या करता है। क्या हमारे यहाँ हालात ऐसे हैं कि आइडियल पोजीशन है तो ये पार्लियामेंट में कर लेते? ये पार्लियामेंट को ही भेजा जाना चाहिए, इन्हें ही फैसले का इख्तियार मिलना चाहिए, क्योंकि लोगों ने इनको चुना है। अगर इमरान खान साहब के लोग आज इख्तियार होते हुए उनके साथ नहीं रहे, ये रिजाइन का फैसला करें, आधे फिर रिजाइन नहीं करेंगे। ये आप देख लीजिएगा। इलेक्शन कोई इतना आसान काम नहीं है। और खास तौर पे ये जो लेटर खेल रहे हैं कि इस फरले को लहरा के चले जाएंगे, ग्राउंड रियलिटी उस रुकने कौमी असम्बली को पता है कि जो महंगाई आज हुई है उसका जवाब लोग उससे मांगेंगे। लीडर ने तो तकरीर करनी होती है, मीडिया ने उसको दिखाना होता है, जवाब देना है उसे ग्राउंड पे जाके, जो उनको पता है। और ये जो ज्यादा लोग टूटे हैं ना, उसकी बुनियादी वजह भी फिर ये कहेंगे कि जी हमारी मकबूलियत, हम उसको चैलेंज नहीं करते कि इमरान खान साहब एक मकबूल लीडर हैं, लेकिन जवाब में कोई आपने ऐसे काम किए होते तो जिनको आपने छोड़ के डिक्लेयर किया था आप साबित तो नहीं कर सके। वो आपसे आगे खड़े हुए हैं, लोग उनका टिकट लेना पसंद कर रहे हैं। और आपकी हुकूमत के होते हुए तो सुप्रीम कोर्ट को ये देखना पड़ेगा कि उन्हें अपने आइन के पैरामीटर्स में अगर तशरीह करनी है तो जरूर करें। उसके अंदर और मीनवाइल इमरान खान साहब वैसे इलेक्शन की तैयारियों में मसरूफ हैं और एक स्टेटमेंट उनकी आ जाई है कि 135 ऐसे अरकान हैं जिनको हम टिकट्स के हवाले से उन्होंने फैसला कर लिया कि उनको टिकट्स दी जाएंगी। खैर दूसरी जानिब ये जो मंसूर साहब आमिर साहब बात करें, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहली लाइन उनकी बड़ी कीमती है और वो ये है कि जो कोर्ट है उसका काम आइन के अंदर जाना नहीं है, उसकी तशरीह करना है, अंदर जाना पार्लियामेंट का काम है। और यही एक जमहूरियत का एक जो स्ट्रक्चर है पूरा एक स्टेट का, इसके ऊपर खड़ा हुआ है। लेकिन दूसरी जानिब हमने ये भी देखा कि पिछले कुछ दिनों में, क्योंकि 3-4 दिन गुजर गए, तो मुसलसल एक बात सामने आ रही है, क्योंकि जी अब इस एक फैसले के बाद सूरत हाल इतनी फैल गई है, केयर टेकर गवर्नमेंट के बारे में, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के बारे में, प्रेसिडेंट इस हवाले से इलेक्शन के लिए लिख चुके हैं, इलेक्शन कमीशन उसका जवाब दे चुका है, तो शायद इन सारे फैसलों का रिवर्सल बड़ा मुश्किल होगा। तो अगर नजरिया जरूरत सियासी तौर पर ना भी हो तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल नजरिया जरूरत हो सकता है अदालत के सामने, ऐसी एक बात की जा रही थी। तो इस पे आपकी क्या राय होगी, इस पे क्या कहेंगे आप? अच्छा इमरान साहब, आपने बेसिकली 2 नुक्ते इस मामले के अंदर उठाए हैं। आमिर साहब का जो एतराज है, गालिबन आमिर साहब मेरे सीनियर हैं, एक दबंग किस्म के रिपोर्टर हैं, वो सुप्रीम कोर्ट और जजेस के हवाले से ऐसे जो है ना वो सख्ती कर भी सकते हैं। मैं जरा डरता हूँ इस चीज से, मुझे डर लगता है अपने सुप्रीम कोर्ट को सारा कुछ कहते हुए। मैं वो जिसे मेरी कांपे हम उनका एहतराम करते हैं, हम अपनी राय देते हैं, हम कोई सख्ती नहीं कर सकते, ना कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजेस का एहतराम है, लेकिन हम अपनी राय का इजहार कर रहे हैं जो इन्होंने खुद इजाजत दी हुई है। जी नहीं वो आपका बिल्कुल ठीक है। लेकिन मैं सर अपनी बात कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ मुझे डर लगता है, मैं डरता हूँ इस बात को कहने से। मैं ये कहता हूँ कि वो जिस तरह एक पॉइंट है ना कि जस्टिस हरिड इज जस्टिस बरिड, तो अगर जज साहिबान अगर ये भी सोच रहे हैं कि हमने टाइम लगाना है इसके ऊपर, तो कुछ नहीं होता, लेट देम हैव देयर टाइम। कम से कम कोई ये तो एतराज नहीं करेगा कि जी हमें जो है वो आपने टाइम नहीं दिया, हमारी बात नहीं सुनी। सबके उन्होंने दलाइल सुन लिए, सबको टाइम दिया, सबकी बातें उन्होंने सुन ली, तो कम से कम ये गिला नहीं होगा। ठीक है पहले दिन नहीं हुआ, दूसरे दिन नहीं हुआ, चले 4 दिन लगा के 5वें दिन फैसला आने वाला है आपके पास, चले कोई मसला नहीं। लेकिन दूसरी बात जो आपने कही थी ना कि जी वो इतना कुछ फैल चुका है, अब ये रैप अप किस तरह होगा, मैं इसके ऊपर मेरा एक पॉइंट है और वो ये है कि अगर हमने मंसूर वी हैव टू गो फॉर अ क्विक ब्रेक, यहाँ पे आपको रोकना पड़ेगा। वापस आके ये नुकता दोबारा हम आपसे जरूर इस पे हम बात करेंगे। एक ब्रेक लेनी है जी। आप ये स्पेशल ट्रांसमिशन देख रहे हैं, हमारे पैनलिस्ट हमारे साथ हैं, देखते रहिए, वापस आते हैं और दोबारा लिंक करते हैं।